हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना वही चैनल जिसका नाम है अंकित इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक है, नया लेक्चर है और जो लेसन है वो 2 है। एक दिन ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग का जो सेकंड चैप्टर है, ये सेकंड लेसन है, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या टर्मोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे बुक्स में टर्मोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं आपसे, जितने लोग फिर से सो रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो जबरदस्त तैयारी करना चालू कर दें। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये 2-3 महीने जो है वो वैकेंसीज की भरमार है। ठीक है, आप अगले महीने में देखेंगे आपको कुछ वैकेंसीज और भी मिलेंगी। जितने लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी करना फिर से चालू कर दें। जितने लोग सो रहे थे वो नींद से उठें। ठीक है, मुंह पर जो है पानी मारें और उठें और तैयारी करें अच्छे से। ठीक है, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग कुछ लोग कहेंगे सर बहुत बकवास पढ़ा रहे हैं, ये चीज कोई टॉपिक है, इसको कोई मतलब है पढ़ाने का। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको टर्मोलॉजीज नहीं क्लियर होंगी तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर नहीं होंगी। देखिए, मैं इसमें मेन टर्मोलॉजीज बताऊंगा। अभी तो मैंने कुछ मेन लिया है, इसके बाद जो टर्मोलॉजीज आएंगी वो और मेन होगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एक्सपेंडिचर, क्या होता है एक्सपेंसेस, क्या होता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको विद एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो टर्मोलॉजीज हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या लेखांकन के आधारभूत शब्द। एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, ये वीडियोस ठीक है दोनों के लिए हैं, ये लेक्चर्स दोनों के लिए हैं, ये क्लास दोनों के लिए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट में लिखिए कि सर हिंदी में बता दीजिए, इंग्लिश में बता दीजिए, मैं दोनों में इसलिए ट्रांसलेट करके बताता हूं। आप ये समझिएगा कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। सभी को पता है, बच्चों को पता है, लेकिन कुछ लोग तब भी गलत करते हैं, तभी भी गलत करके आते हैं कि कैपिटल होती क्या चीज है। चलिए, कैपिटल होती क्या चीज है, एनी अमाउंट और थिंग्स। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है अमाउंट, ठीक है, और थिंग्स लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो हम दोनों चीजें लगाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ट्रांजेक्शन पढ़ा होगा कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज इतना, गुड्स रुपीज इतना, ठीक है, बिल्डिंग रुपीज इतना, एसेट्स रुपीज इतना, लैंड रुपीज इतना। उसके बाद में फिर जो चीजें होती हैं वो क्या बन जाती हैं, उसको टोटल करने के बाद में कैपिटल बन जाती है, टू कैपिटल अकाउंट ये होती हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि कैपिटल क्या होता है, एनी अमाउंट, यानी अमाउंट हो सकती है या थिंग्स हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और कौन इन्वेस्ट करेगा, ये इन्वेस्ट करेगा प्रोपराइटर। कौन इन्वेस्ट करेगा, एक कोई बंदा होगा प्रोपराइटर, वो इन्वेस्ट करेगा। बात समझ में आ गई, कौन इन्वेस्ट करेगा, प्रोपराइटर इन्वेस्ट कर देगा। क्या इन्वेस्ट करेगा, अमाउंट और थिंग्स। क्लियर है बात। आपको मैं एक चीज यहां और बता देता हूं कि कैपिटल जो होती है वो ऑलवेज क्रेडिट शो होती है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, इवेंट्स क्या होते हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट्स क्या होता है और कन्वेंशंस क्या होते हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस बताऊंगा, फिर आगे लेके चलूंगा आपको। तो कैपिटल इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं, देखो इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, कहां पे लगाएगा, बिजनेस पे लगाएगा। कह रहा ना बिजनेस में पैसा लगाएगा, तो आप ये बताओ कि बिजनेस हमेशा तो चलेगा नहीं, कभी ना कभी तो बंद होगा ना। तो बिजनेस ये चीज सोचती है कि उस पैसे को हमें रिटर्न करना है। और आपको पता है कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो किसकी करते हैं, बिजनेस की करते हैं। किसकी करते हैं, बिजनेस की करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस 99% लोगों का यही गलत होता है। ट्रांजेक्शन गलत इसलिए होता है क्योंकि हम अकाउंटिंग ये मान के करते हैं दूसरे का कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग बिजनेस का कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग खुद का कर रहे हैं। एसेट्स बेचेंगे तो हम बेचेंगे, एसेट्स को खरीदेंगे तो हम खरीदेंगे, सैलरी पेड करेंगे तो हम अपनी सैलरी को पेड करेंगे, वर्कर्स को देंगे, ठीक है, हम देंगे। हमको सैलरी मिलेगी तो हमें मिलेगी, फिलहाल हमको नहीं मिलेगी क्योंकि हम ओनर है। बात समझ में आ गई बात। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए कभी भी गलत नहीं होगा, आप खुद को मान के करिएगा। एनी अमाउंट और थिंग्स बाय द, क्लियर होगी बात, एनी अमाउंट और थिंग्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, इट इज कॉल्ड कैपिटल। बात क्लियर हो गई। चलिए, आपको मैंने बता दिया अमाउंट क्या होता है और थिंग्स क्या होता है, क्या इन्वेस्ट करेगा, वो सारी चीजें बन जाती हैं कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट क्यों होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, किसके थ्रू होती है, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू होती है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात आती है सर इवेंट्स क्या होता है, चलिए इवेंट्स भी बता दीजिए। चलिए कैपिटल क्लियर हो गया, अब बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होता है देख लीजिए, लिखा है द इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन।
ध्यान रखिएगा, जो हम ट्रांजैक्शंस करते आ रहे हैं, करते जाते हैं, जब तक उसका रिजल्ट हम नहीं निकालेंगे तो वो इवेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ते जा रहे हैं और रिजल्ट 0 है तो उसका कोई मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब अगर हम पढ़ते जा रहे हैं और सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो रिजल्ट 0 है। रिजल्ट क्या है? 0। मैं सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सेम फंडा यही है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं तो वो इवेंट नहीं होगा। हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 साल के बाद में क्या निकाल रहे हैं? रिजल्ट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के थ्रू रिजल्ट निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वो क्या होता है? इवेंट होता है। बात समझ में आ गई? कोई घटना होनी चाहिए, कोई ट्रेजेडी होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड इवेंट। रिजल्ट निकलना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? रिजल्ट निकलना चाहिए। या तो दांत तोड़वा लो या तो आंख फोड़वा लो। बात समझ में आ गई? ये कहने का मतलब है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इवेंट क्या होता है? एक रिजल्ट होता है, एक परिणाम होता है। समझ में आई बात? किसका होता है? ट्रांजैक्शंस का होता है। ट्रांजैक्शंस आप करे जा रहे हो, रिजल्ट 0 है। पढ़े जा रहे हो, रिजल्ट 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम इवेंट नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब आप पूछोगे सर कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, ये ट्रांजैक्शन है। गुड्स सोल्ड टू सोहन, ये ट्रांजैक्शन है। सैलरी पेड टू सोहन, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। बात समझ में आ गई बात? तो ये ट्रांजैक्शन है। अब इसका हम रिजल्ट निकालेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है? एक्सपेंसेस ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है, ठीक है? जो आपका इनकम आएगा वो रिजल्ट जो है हो जाएगा, लॉस आएगा वो भी आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा। क्योंकि रिजल्ट 2 ही चीज निकलेगा, या तो फेल या तो पास। 2 ही कंडीशन निकल के आएगी, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो इवेंट भी समझ में आएगा। बैड डेट्स, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बैड डेट के ट्रांजैक्शंस में बहुत कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बैड डेट्स का पूरा ट्रांजैक्शन ऐसा समझा दूंगा कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाया होगा, ये भी मैं गारंटी ले रहा हूं। बैड डेट्स पे आने दीजिए, फिर मैं आपको एक पूरा बैड डेट्स की लेक्चर बना के दूंगा कि होल ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स का पूरा ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या होता है। सर बैड डेट रिजर्व कब क्रेडिट दिखा देते हैं, बैड डेट रिजर्व कब डेबिट पे दिखा देते हैं, कब जो है डेबिट पे घटा देते हैं, वो चीजें हम बाद में बताएंगे। ठीक है? अब क्या लिखा है? दोज अमाउंट विच आर नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर और डेटर्स। डेटर को ही कस्टमर बोलते हैं, कस्टमर को ही डेटर बोलते हैं। ऐसी अमाउंट, ध्यान रखिएगा बच्चे, ऐसी अमाउंट जो रिकवरेबल नहीं हो पाती है, किससे? कस्टमर से, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेट। इसका आपको पता होगा, बैड डेट का ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। जो करंट ईयर की बैड डेट होती है उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है? और जो हो चुकी होती है, जो कि हम ट्रायल बैलेंस में दिखा चुके होते हैं, जो कि हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, वो बैड डेट होती है, उसको हम ओल्ड बैड डेट बोलते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट, कैसी अमाउंट? जो अमाउंट जो है वो रिकवरेबल नहीं हो पाती है, किससे? कस्टमर से, वो हमारी क्या होती है? बैड डेट होती है। बात समझ में आ गया? डूबत ऋण जिसे बोलते हैं, डूबत पैसा बोलते हैं। किससे? कैसे पैसा डूबेगा? जिसको हमने सामान बेचा होगा, जिसको हमने सामान बेचा होगा। आपको बता दूं, इसको मैं दिखाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सेल्स पर होता है। सेल्स के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कहां पे दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट लॉस में दिखाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अभी तो बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, परेशान मत होइएगा। अब बात करते हैं सर इंस्टॉलमेंट की। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर इंस्टॉलमेंट क्या होता है? चलिए देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है हैविंग मोर लायबिलिटीज देन एसेट्स, संपत्तियों से ज्यादा दायित्व हो जाना। ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं नीचे समझा देता हूं। इंस्टॉलमेंट को मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं, ध्यान रखिएगा। लायबिलिटीज होती है, आपको पता होगा, बैलेंस शीट में, और एक होती है एसेट्स होती है। तो लायबिलिटीज क्या हो जाना? ज्यादा हो जाना। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, आप अपने डॉट डॉट के साथ गए, जीएफ के साथ आप गए घूमने के लिए, ठीक है? और उसके बाद आपने जो है होटल में क्या खाया? खाना खाया, नाश्ता किया, भाई पैसा तो जेब में लेके जाते ही हैं। पता चला 2000 रुपए रखे हुए थे और 2500 रुपए खा लिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? या तो कुछ कहानी तो बननी पड़ेगी, या तो फिर आप गूगल पे कराओ, ठीक है? या तो फोन पे करवाओ किसी से। और मान लो नहीं कर पाया, नहीं कोई सिचुएशन, तब क्या करेगा? ऐसा है, आपको बुलाएगा, पीछे चलो, पीछे लेके जाएगा, उसके बाद जाएगा बर्तन मांजो,
फिर बर्तन मंजवा के आपसे वो करेगा। ये ध्यान रखिएगा, आपसे बर्तन में मंजवाएगा वो, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, या तो आप पैसा भरो या तो बर्तन मांजो, दो में से के काम करोगे। बात समझ में है? तो इसलिए सोच समझ के जाइएगा भैया, पैसा तो थोड़ा कायदे से लेके जाइएगा, अदरवाइज कुछ होगा नहीं, आप बर्तन ही मांजोगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, समझिए मेरी बात। हैविंग मोर लायबिलिटीज देन एसेट्स, इसीलिए जेब में पैसा हो तब पे जाओ, जेब में पैसा ना हो तो ना जाओ, अधूरे रहो तो जरा ठीक है। ठीक है, पैर छू लो, माता जी दूर रहिए। ठीक है, हैविंग मोर लायबिलिटीज देन एसेट्स, संपत्तियों से ज्यादा क्या होना, दायित्व होना। दायित्व ज्यादा हो जाना, संपत्ति कम हो जाना, लायबिलिटीज ज्यादा हो जाना। अब आपने गए वहां पे खाना खाया, लायबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? 2000 लेके गए थे, भौकाल में गए भाई खाएंगे वहां पे भी शान से, पर 2500 का खा लिया, खाते चले गए, और वो खद्दुक थी बेटाहीन, खाते चली गई, फिर क्या होगा? खाते चले गई, तुम कुछ कर रहे हो, खाओ खाओ कोई दिक्कत, देखा जाएगा। तो बर्तन मांजो, देखा जाएगा, और क्या बर्तन मांजना पीछे बैठ के। बात समझ में आ गया? तो संपत्तियों से ज्यादा दायित्व होना, ये होता है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट घोषित कैसे हो जाता है? होता क्या है कि ये जो बंदा होगा वो जाता है कोर्ट पे, कहता है भैया ऐसा है, हमारे पीछे बहुत लोग लगे पड़े हुए हैं, जज साहब ऐसा करिए, हमको एक लेटर दे दीजिए, एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, इंसॉल्वेंट हूं मैं पागल हो गया, मैं घोषित कर दीजिए मुझे। तो वो क्या करेंगे, एक बंदे को भेजेंगे उसके घर पे, उसकी एसेट्स को चेक करेंगे, उसकी लायबिलिटीज को चेक करेंगे, उसके बाद एक सर्टिफिकेट बना के पीछे यहां चिपका देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो? इंसॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा। सेम इसकी अपोजिट कंडीशन होती है सॉल्वेंट की। आप लेके गए अपने साथ में डॉट को, ठीक है, जीएफ को लेके गए साथ में, फिर आप खा रहे हो, खाए जा रहे हो, बिल्कुल हाँ खाओ कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, सब देख लेंगे, कोई परेशान मत हो, खाओ। वो भी पटाही एक नंबर की 2-3 तो खाई, बढ़िया खाई, जैसे 3-4 हजार रुपए खा ली बैठ के। ठीक है, बढ़िया बैठ के खाई, जानते हो खाना शुरू कर दिए तो स्टार्टर रहती हैं, तो खाई बढ़िया से। उसके बाद में क्या होगा? 3-4 हजार रुपए खा गई। अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो रखा हुआ है, हम जानते हैं, 4 का खाओ, 5 का खाओ, 10 का खाओ, उसको देने हम खाते चलेंगे। खा ली अपना फर्स्ट क्लास, खा के छुट्टी कर दी, आपने पेमेंट कर दिया, यानी आपके पास एसेट्स थी, लायबिलिटी से ज्यादा आपके पास एसेट्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। कहानी समझ में आ गई सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट में? चलिए अब बात करते हैं सर अकाउंट की, बात करते हैं क्या होता है अकाउंट। बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, हम आज तक समझ नहीं पाती कि अकाउंट का। तो रिकॉर्ड ऑफ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, रिकॉर्ड करेंगे ऑफ किसका? थिंग्स का कर लो, पर्सन का कर लो भैया, और एक्सपेंसेस और इनकम का कर दो, जिसको हम नॉमिनल थिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या नॉमिनल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, या नॉमिनल चीजें भी बोल सकते हैं। तो थिंग्स का करो, पर्सन का करो, और एक्सपेंसेस और लॉसेस का रिकॉर्ड कर लो, वही हमारी क्या होती है? अकाउंट होती है। समझ में? उनका अकाउंट ओपन कर दो, वही हमारी क्या है? अकाउंट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये चीज बहुत कंफ्यूजन होती है सर, थिंग्स का कर लो, पर्सन का कर लो, और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसके अकाउंट बना डालो। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग कर डालो, उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, अकाउंट बोलेंगे। क्लियर बात? एक लास्ट टॉपिक है ड्राइंग्स। आप सभी को पता है, आप सभी से जब क्वेश्चन पूछाता है सर ड्राइंग्स कितने तरीके से होती है, तो आप सिर्फ बताते हो एक तरीके से होती है, और पूरी तरीके से गलत है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, और पता होगी बहुत सारे लोगों को, कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, समझिएगा एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है कि ड्राइंग्स कैसे करते हैं? सिर्फ कैश में, ठीक है, या कैश और थिंग्स दोनों में, या नन ऑफ द वेब, या ए और बी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कैश में भी करते हैं और थिंग्स में भी करते हैं। बात समझ में आ गया? कैश में भी करते हैं और थिंग्स में करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी की जनरल मर्चेंट की शॉप है, तो उसने अपने गुल्लक से पैसा निकाला, अपने गले से पैसा निकाला, अपने ड्रॉर से पैसा निकाला, कुछ भी निकाला होगा। हो सकता है उस ओनर को, उस प्रोपराइटर को हो तो चावल की जरूरत हो, तो जनरल मर्चेंट की शॉप है, वहां से जो है चावल निकाल लेगा। और किस चीज का निकालेगा? विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल पर्पस। यहां पे एक चीज बढ़ा दीजिएगा, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा गंदा दिख रहा है, मैं साफ कर देता हूं, साफ से लिख देता हूं, आपको पता है मैंने बोल दिया है वैसे, फॉर पर्सनल यूज, ये ध्यान रखिएगा, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, क्लियर बात? आप क्या निकालेंगे? कैश और थिंग्स दोनों निकालेगा। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियोस बहुत अच्छे समझ में आएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें 2-3 चीजें अभी मैं आपको और बताऊंगा, जैसे एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर कितने तरीके से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी फिक्सिशियस एसेट्स भी बताऊंगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स।
नाम मात्र की संपत्तियां क्या होती हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको बताऊं कितने टाइप के कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, उससे बाहर आएगा भी नहीं, ये भी मैं चैलेंज करता हूं। जो जो मैं बता दूंगा वो उससे बाहर आएगा भी नहीं, तो ये बता दूंगा, ठीक है। आपको एसेट्स बता दूंगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स कितने तरीके की होती हैं ये बता दूंगा। आपको लाइबिलिटीज बता दूंगा कितने तरीके की होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन नंबर पर पूछा जाता है कि कैपिटल जो होती है वो कैसी लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है। अब आप पूछोगे सर बता दीजिए ये भी कैसे होती है, क्योंकि कैपिटल किसकी है, ओनर की। ओनर कहां होता है, फर्म के अंदर होता है, मालिक होता है, तो इंटरनल है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर, ठीक है, तो इंटरनल यूजर है। क्लियर बात, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसके बहुत सारे पॉइंट्स, अभी और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर क्या होता है, या एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। लॉस क्या होता है, डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस होता है, रिबेट और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक एक वीडियो लेके आऊंगा छोटी छोटी सी, और मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और जितने लोगों को नहीं समझ में आता वो कमेंट करके हमको बताएं कि सर जी यहाँ पे पॉइंट नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं आप उसको भी समझा दीजिए, ठीक है। जितने लोग चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब, आपको पता है क्या करना है, ठीक है, मोटिवेट करें। और जितना मोटिवेट करेंगे उतने ही मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस और डिटेल में घुस के पॉइंट में लेके आऊंगा। आप परेशान मत हो, आप सिर्फ पढ़ते रहें अच्छे से, आप सपोर्ट करते रहें खूब अच्छे से, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। फिर मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।